चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कोई क्वेश्चन करनी हो या फिर अपने व्यूज देने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुगर और ऑयल के हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में चर्चा तो काफ़ी टाइम से जारी है। चीनी के हार्मफुल इफेक्ट्स पर तो काफ़ी सारा काम भी हो चुका है, लेकिन रिसर्च से अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि कुछ बीजों के तेल यानी सीड्स ऑयल, जिनको इंग्लिश में वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है, चीनी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये समझने के लिए कि ये तेल क्यों हार्मफुल समझे जाते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन, इनके प्रोसेसिंग के तरीके और बॉडी पर इनके इफेक्ट्स को समझना ज़रूरी है। आज बात करेंगे कि वो कौन से ऑयल हैं जो शुगर से भी ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं और इसके क्या रीजंस हैं, और ये भी देखेंगे कि वो कौन से ऑयल हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो चले बात शुरू करते हैं बीजों के तेल से। ये ऑयल मुख्तलिफ बीजों से निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोयाबीन के सीड्स, मकई, रेप सीड्स जिसे कैनोला भी कहा जाता है, कॉटन सीड्स, सेब फ्लावर और सनफ्लावर के सीड्स। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें वेजिटेबल ऑयल कहना ही गलत है। ये एक टाइप का फ्रॉड है जो कंपनीज आप लोगों के साथ कर रही है, क्योंकि ये किसी भी किस्म के सब्जी से नहीं निकाले जाते। तेल निकालने के लिए सस्ते और थर्ड क्लास सीड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि तेल सस्ता पड़े। ऐसे ऑयल्स के हार्मफुल होने का एक कारण यह भी है कि ये ऑयल ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड कंपाउंड से भरे होते हैं। ओमेगा 6 की थोड़ी सी मात्रा बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि ये बॉडी के सेल्स की प्रोडक्शन में काम आती है, लेकिन इसके ज़्यादा मात्रा नुकसानदायक है। बॉडी को एक्चुअली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की इक्वल मात्रा चाहिए होती है, मतलब एक हिस्सा ओमेगा 3 का और एक हिस्सा ओमेगा 6 का, और सम टाइम 1:4 भी चल जाता है। लेकिन जिस प्रोटीन से हमारे यहाँ ऑयल खाया जाता है, ये मात्रा एक हिस्सा ओमेगा 3 और 25 हिस्से ओमेगा 6 बन जाते हैं। ओमेगा 6 की एक्सेस बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, हार्ट डिजीजेस और कैंसर जैसे खतरनाक टाइप की बीमारियों का कारण भी बन सकती है। दूसरी कारण यह कि पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल ऑक्सीडेशन का शिकार हो जाते हैं, स्पेशली तेज़ आंच पर पकाने से। ऑक्सीडाइज ऑयल जो है ये फ्री रेडिकल्स और दूसरे कंपाउंड जैसे कि अल्डिहाइड वगैरह बनाते हैं, जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स बॉडी सेल्स, प्रोटीन्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस कारण से बुढ़ापे के साइंस में तेजी आ जाती है और मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑयल में ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, बल्कि आप देख भी सकते हैं कि बाज़ार में जितनी भी तली हुई चीज़ें मिलती है उनका क्या हाल होता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चिप्स ले लें या फ्रेंच फ्राइज़, जो आप बहुत शौक से खाते हैं। एक तो ये बहुत ही तेज़ आंच पर पकाए जाते हैं, दूसरा जिन ऑयल्स में ये पकाए जाते हैं ना तो इसकी क्वालिटी का कुछ पता होता है और ना ही इस बात का कि ये कितना पुराना है। हफ्तों और महीनों एक ही ऑयल में पकाते रहते हैं, बल्कि जब ऑयल कम हो जाता है तो इसमें और नया ऑयल ऐड कर दिया जाता है। ऑयल जितना पुराना होगा, इसमें इसी हिसाब से ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होगी। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। तीसरा कारण है ऑयल प्रोसेसिंग की टेक्निक। ये ऑयल डिफरेंट प्रोसेसिंग से गुजरते हैं, जिनमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करना, फिर इनको रिफाइन करना। रिफाइन का मतलब है इनकी सफाई करना, फिर ब्रशिंग करना, इसकी कलर सही करना, और फिर जो ड्राइंग है यानी इसमें जो स्मेल वगैरह होता है उसे दूर करना। इस प्रोसेसिंग में डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो ऑयल में अपने हार्मफुल इफेक्ट्स या हार्मफुल पार्टिकल्स छोड़ जाते हैं। इस प्रोसेस से गुजरते हुए ऑयल में मौजूद 70 से 80% तक बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, जिससे आपको एक ऐसा ऑयल मिलता है जो बिल्कुल साफ होता है, इतना साफ कि इसमें मौजूद सारी ग़िज़ाइयत भी सब की सब साफ हो जाती है। चौथा कारण है ऑयल में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स का बॉडी टिश्यू में जमा हो जाना, यानी स्टोर हो जाना। चीनी तो बॉडी में जाकर मेटाबॉलाइज हो जाती है, आप इसको एक्सरसाइज करके भी बर्न कर सकते हैं, जबकि सीड्स ऑयल जो है इसमें मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स और फैटी एसिड्स बॉडी सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज़ में जमा हो जाते हैं, जहां ये महीनों बल्कि सालों तक रहते हैं। एक रिसर्च बताती है कि ये फैटी एसिड्स 600 डेज तक बॉडी में मौजूद रहते हैं। इस डिपोजिशन के कारण बॉडी फंक्शंस इफेक्ट्स होने लगते हैं और हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाता है। मोटापा चढ़ने लगता है, हार्ट डिजीज़ और लिवर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन फैटी एसिड्स के बॉडी में लंबे समय के लिए डिपॉजिट रहने के कारण इन्फ्लेमेशन और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हार्मोनल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म पर भी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं।
इन ऑयल्स में मौजूद ओमेगा 6 की ज़्यादा मात्रा हार्मोनल डिसबैलेंस का कारण भी बनती है। ये प्लांट सोर्सेज से हासिल होने वाले ओमेगा 3 अल्फा लिनोलिक एसिड्स की एक्टिवेशन में भी रुकावट डालता है। इसे DHA और EPA में चेंज नहीं होने देता, जो दिल, दिमाग, आंख, स्किन, जोड़ों की सेहत और इनका सिस्टम प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल यह है कि शुगर इन ऑयल से कैसे कम नुकसानदायक हो सकती है। चीनी के रिस्क या साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और मोटापा के बारे में तो आप सब ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जैसे पहले बात हुई थी, चीनी आसानी से मेटाबॉलाइज हो जाती है और इसके मेटाबॉलिज्म से एनर्जी हासिल की जाती है। चीनी बॉडी टिश्यूज़ में ज़्यादा समय तक जमा नहीं रहती। चीनी बॉडी में मौजूद पानी में हल हो जाती है। अगर सफिशेंट क्वांटिटी में चीनी खाई जाए तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती और ये तो आसानी से यूज़ हो जाती है या फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाती है, जो समय आने पर ज़रूरत पड़ने पर ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। चीनी की ज़्यादती से बॉडी में विटामिन B1, विटामिन C और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम और जिंक की मात्रा कम करती है, लेकिन इसकी कमी को आप बैलेंस डाइट और सप्लीमेंटेशन के हेल्प से पूरा कर सकते हैं, जबकि बीजों के तेल यानी सीड्स ऑयल के कारण पैदा होने वाले सोजिश को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। एक और चीज़ है ग्लाइकेशन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। चीनी पर ग्लाइकेशन होता है, जो होने को तो वो बहुत नुकसानदायक है। इस प्रोसेस में चीनी के मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं, जो बुढ़ापे के साइंस में तेज़ी के साथ साथ और कई तरह के ख़तरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। लेकिन तेल का जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और जिस प्रोसेस से ऑयल गुजरता है, इसकी वजह से जो पैदा होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो चीनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो इसलिए कि ये डिपॉजिट हो जाते हैं और बॉडी में लंबे समय के लिए मौजूद रहते हैं और ये ना सिर्फ सेलुलर लेवल पर बिगाड़ पैदा करते हैं बल्कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन और हार्मफुल पार्टिकल्स जैसे कि फ्री रेडिकल्स में भी इजाफा करते हैं। अब सवाल है कि कौन सा ऑयल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सेहत और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ऑयल में पहला ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस बगैर प्रोसेस किया हुआ जैतून का तेल। ये ओलिक एसिड से भरा होता है, जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसे तेज़ आंच पर नहीं पकाया जा सकता। इसे तेज़ आंच पर पकाने से ओलिक एसिड और पॉलीफिनॉल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और ये बजाय फ़ायदे के नुकसान दे सकती है। दूसरा है नारियल का तेल, जिसमें बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए आप इसमें भी खाना पका सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, ये एनर्जी में इजाफा और वज़न कम करने में भी हेल्प देती है। तीसरा है एवोकाडो ऑयल। ये जैतून के तेल की तरह अनसैचुरेटेड फैट से भरा होता है। इसे भी तेज़ आंच पर पका सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी एक रिच सोर्स है और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। चौथा है मक्खन या घी, स्पेशली उन जानवरों के दूध से बना हुआ जो घास खाते हैं। घास खाने वाले जानवरों की घी में लिनोलिक एसिड, विटामिन A, D और विटामिन K2 पाया जाता है, जो तेज़ आंच से ज़ाया नहीं होता। पांचवा है फ्लैक्स सीड्स ऑयल। इसमें लिनोइक एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो प्लांट ओरिजिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल करने का आसान सोर्स है। यह भी तेज़ आंच पर स्टेबल रह सकती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ज़्यादा चीनी या ज़्यादा मीठा खाना नुकसानदायक तो है और लोग इससे अवेयर भी है, लेकिन आजकल जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो चीनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जो ऑक्सीडाइज होकर बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाती है, जिस कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डिफरेंट काइंड की बीमारियां पैदा हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे।